एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप मौजूद हैं रीडिंग देखने के लिए। और 6 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। एयर साइन मेरे पास हैं यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम रीडिंग देखेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे, मोर देन वेलकम। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आप पहले से यहाँ पे मौजूद हैं और स्टिल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन दिस इज़ रियली बैड, यू शुड डू दैट। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जेमिनी का। अच्छा जी, ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। बहुत सारे दफ़ा हमें इसमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन से दिन जो हैं वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं। डेली एनर्जी के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो जेमिनी लोगों के लिए हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है किसी नए आइडिया के साथ, किसी नई बात के साथ। और मेरे पास यहाँ है जी पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। लव स्टोरी चल रही है, कोई धड़ाधड़। अच्छा भाई अच्छा जी, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि भैया आपने करियर नहीं देखा और आप सारा वक्त रिलेशनशिप पे फोकस्ड हैं, दिस एंड दैट। ये यहाँ पे सारे कार्ड्स मौजूद हैं आपके सामने। मैं कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ, जोन सी एनर्जी स्ट्रांगली हिट कर रही होती है वही मैं डिस्क्राइब कर रही होती हूँ। चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है तो ये कहना कि जी हम बस इसी मामले के ऊपर करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो सामने आता है वो आपके सामने आ जाता है। अच्छा जी, नया स्टार्ट जेमिनी लोगों के लिए। पहली बात, नया स्टार्ट, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स हो रही हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी नई शुरुआत जो है वो नज़र आ रही हैं। सो मंडे वाले दिन जो है वो कुछ नया आइडिया, कोई नई बात। कहीं अगर ये रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप का जो एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट है उस हवाले से कुछ ना कुछ नई बात। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है, एस ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। अच्छा, जो साइन यहाँ पे है वो सिर्फ एक ही साइन प्रोमिनेंटली है और वो है कैंसर। तो या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। या तो कैंसर उनके चार्ट के अंदर कहीं है, या वो आपके बारे में ऐसा फील करते हैं। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ देयर इज़ समथिंग न्यू, ठीक है। ये किसी की कही हुई कोई बात हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है कि इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हुए कुछ नया आइडिया आपको क्लिक करे और आप उसको देख रहे हों, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो फोकस्ड हों। क्योंकि वो आपको लग रहा है कि ये काफ़ी कैची है या ये चल सकता है और आप उसके ऊपर बड़ा गौर कर रहे हैं। ट्यूसडे का दिन इसी आइडिया को लेकर आप अपने दीगर काम जो है वो हो सकता है कि निपटा रहे हों। इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि ये बात अक्रॉस द लैंड, अक्रॉस द ओशन, कहीं दूर से किसी ने आपको कही है, बताई है। और अब आप जो है वो इस आइडिया को लेके, ये ऐसा है जैसे एक दिन हमें कोई बात पता चलती है तो अगले दिन भी हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं, उसके हवाले से फ़र्दर रिसर्च करते रहते हैं। और अभी तक हमारा माइंड नहीं मेकअप हुआ, लेकिन हमारा मतलब फ़ैसला नहीं हमने किया, लेकिन हमारा दिल बड़ा उसकी तरफ खिंचा हुआ है और बड़ा हमें वो आइडिया ज़बरदस्त लग रहा है। अगेन ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके साथ कांटेक्ट में आया है। उसने जो कुछ बातें कही हैं वो आपको बहुत ज़्यादा भाई हैं और अब आप उसके साथ फ़र्दर कम्युनिकेशन भी हो रही है, लेकिन उसकी बातों के ऊपर गौर भी हो रहा है। सो एस ऑफ कप्स यहाँ पे तो पक्की कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र है, ठीक है। कोई शख्स जो है, अच्छा बाज़ दफ़ा इंटरेस्ट लोग शो करते हैं एक फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग इंटरेस्ट शो करते हैं इमोशनल पर्सपेक्टिव से। सो ये एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि कोई आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये 1-to-1 मेल और फीमेल रिलेशनशिप ही हो, ये कोई और भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई एक्वेंटेंस भी हो सकता है जो कि आपको ग्रैटिट्यूड दे रहा हो, आपको अपनी फीलिंग्स बता रहा हो, ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा अपनी अटैचमेंट शो करने की कोशिश कर रहा हो। तो इस बारे में, इसमें क्या चीज़ पॉसिबल है, इसमें हर एक बात पॉसिबल है एस ऑफ कप्स में। यहाँ तक कि सो मच सो कि अगर बॉसेस हैं और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी एस ऑफ कप्स में आ रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है आपकी एफ़र्ट्स को।
लेकिन जनाब आप खुश होने की बजाय आप परेशान हो गए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स है आगे, क्यों भाई क्या हो गया? शायद आप, एक तो ये बात हो सकती है कि ये 2 डिफरेंट लोग हो, ठीक है। एक ये बात हो सकती है कि बात किसी एक फ्लिंग के साथ स्टार्ट हुई थी और अब उसके अंदर इमोशंस घुस गए हैं, अब क्या किया जाए, और ये चीज़ परेशान कुन हो सकती है। एक ये भी बात हो सकती है कि थर्सडे वाले दिन कोई और चीज़ डिस्टर्ब है ज़िंदगी के अंदर, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और वो चीज़ आपको परेशान किए हुए है, या उस चीज़ का ख्याल आपके जहन में सारा वक्त हावी रहे। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। ये कम्युनिकेशन अब मुझे लग रहा है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में दोबारा हो रही है। ये परेशानी भी ये भी हो सकती है कि ओके अब आपको इनको जवाब क्या देना है और आप कॉन्टीन्यूसली वो सोच रहे हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सैटरडे वाले दिन यू आर वेरी मच सीरियस नाउ। You are serious about the person, you are serious about the relationship, you are serious about those feelings जो कि आप दोनों के दरमियान में म्यूचुअली डेवलप होती हुई नज़र आ रही हैं। एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी है कि ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन अब आपके पास ये चांस बन गया है, मिल गया है कि आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकें। और नाउ यू हैव डिसाइडेड ओवर हियर यहाँ पे सैटरडे वाले दिन के ओके लेट्स टेक अनदर स्टेप, और आप इस क्वीन ऑफ कप्स को एक ये चीज़ जो है ये ऑफ़र कर रहे हैं। सो काफ़ी खूबसूरती के साथ चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। एटलीस्ट आप ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीइंग अ जेमिनी कि इस हफ्ते कुछ ना कुछ नया स्टार्ट ज़रूर होने जा रहा है। ठीक हो गया, चलें जी। और एक ये भी बात है कि कुछ ना कुछ फ़ैसला भी आपको करना होगा इस वीक में। सेकेंड एयर साइन लिब्रा, देखते हैं जी कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। और लिब्राज, अगर आपने सबसे अच्छी रीडिंग जो है वो लिब्रा की इस सेंस में जाती है कि रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। मैं आपके लिए ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगी कि लिब्रा लोगों का रिस्पांस मेरी रीडिंग पे बहुत अच्छा आता है। आई एम टोटली ग्रेटफुल फॉर दैट। हालांकि आप लोग नाराज़ भी होते हैं कि कोई अच्छी बात नहीं कर रही, बस क्या करूं, जो सामने आता है वही कह रही होती हूँ। चलें जी, 2 ऑफ सोर्ड्स, इनडिसाइसिवनेस एज यूजुअल। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो हेयर। वर्ल्ड का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स और फिर 5 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूज्ड हैं जी लिब्रा लोग, नहीं समझ आ रही कि क्या करना है उनको। अच्छा, किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बड़ा मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई पहलवान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, लेकिन ये कि कोई ऐसा पर्सन जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, या ये कह लें कि बड़ी उम्र का पर्सन हो सकता है, उसके साथ आप डील कर रहे हैं। ये अगर आप कोई ख़ातून लिब्रा हैं तो ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या कोई बॉस भी हो सकते हैं। तो एक ना जिसको कहते हैं ना टग ऑफ वॉर चल रही है, खींचातानी चल रही है आप दोनों के दरमियान में, और कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात हैं जो कि रिज़ॉल्व नहीं हो रहे, और उसकी वजह इस पर्सन का एक स्टबन किस्म का बिहेवियर भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत हद तक जो है सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, या अपने बारे में अगर नहीं सोच रहे तो अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी दिलचस्पियों के बारे में सोच रहे हैं, और ये चीज़ जो है ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। आप चीज़ों को, लिब्रा लोगों को होता है कि चीज़ें बैलेंस रहें, हार्मनी में रहें, और वो हार्मनी यहाँ पे ख़राब हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये बात मैं बता दूं कि ये पर्सन इतने आराम से काबू आने वाला नहीं है, सो आप भी ज़रा सुकून से ही चीज़ों को चलाइएगा। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 2 ऑफ सोर्ड्स। इनडिसाइसिवनेस है, एक से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने हैं, कुछ ना कुछ फ़ैसले लेने हैं, नहीं किया जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, और मल्टीपल बातें जो हैं वो आपको अपनी तरफ पुल कर रही हैं। मोस्टली ये उस वक्त होता है जब आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती और आप अंदर ही अंदर सोच सोच के खिचड़ी पका रहे होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने इस पर्सन की क्वालिटीज़ आपको बताई हैं, इनका अपना एक माइंडसेट है, और ये याद रखिएगा आप इस माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। आपने, अगर ये आपके साथ नहीं चलते हैं तो आपने घूम फिर के अपने लिए एक नया रास्ता बनाना है। यू कैन नॉट मेक देम कि ये मूव आउट हो जाए रास्ते में से, या ये आपके लिए रास्ता छोड़ दें। नहीं, अल्टीमेटली यू नीड टू कार्व योर ओन वे अराउंड दिस पर्सन, और
इनसे अलहदा हो जाना है आपको, जो भी करना है ये अब आपका डिसीजन है। सो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और मुझे लगता है कि जो बात यहाँ आपको समझ नहीं आ रही है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, अल्टीमेटली यू आर रीचिंग एट सम पॉइंट, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है और आपको अपने लिए नए रास्ते, नए दायरे, नई चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं जहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। हो सकता है ऑलरेडी ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन आपका फोकस जो है वो इनके ऊपर नहीं था और अब आपका फोकस जो है वो बिलाखिर इस पर्सन से हट के या इस तरह के इंटरपर्सनल जो मसाइल हैं उनसे हट के अब किसी और चीज़ के ऊपर आपका फोकस जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर, कुछ ना कुछ काम आपने किए हुए हैं, कुछ ना कुछ काम होने वाले बाकी हैं। ये भी हो सकता है कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अब दोबारा से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सारी सूरत हाल को, अपने डिसीजन को फाइनलाइज करने से पहले, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसको आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चांसेस आर देयर कि ये जो भी है पॉजिटिव है और ये आपको बहरहाल किसी ना किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ज़्यादा चांस यही लग रहा है कि आपने कुछ काम किया हुआ है और या कुछ सोचा हुआ है और अब आप उसको जैसे सोचने की फर्दर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नया आइडिया है, नई बात है, नई एक्साइटमेंट है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाउ यू आर थिंकिंग कि ओके नो मोर BS, मुझे और कोई बातें इधर उधर की सोचने की ज़रूरत नहीं है। भाई आपको मेरी बात समझ नहीं आती, इस पर्सन के लिए हवाले से मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर आपका स्टांस यहाँ पे बीइंग अ लिब्रा ये हो सकता है कि आप ये सोचते हैं कि भाई इसको तो मेरी बात समझ नहीं आ रही, सो मैं भी अपना रास्ता लूँ। डजंट नेसेसरी कि आप रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी अटेंशन वहाँ से हटा रहे हैं, आप अपना फोकस वहाँ से हटा रहे हैं, आप अपने आप को फोकस कर रहे हैं, अपनी वेलबींग को फोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को, अपने बिजनेस को, अपनी चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स जो हैं यहाँ पे पुरानी बातें, पुरानी सोचें, पुरानी चीज़ें जो हैं वो हिट कर रही हैं। फिर आपको ये बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर सोचते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं होता कि सब कुछ एकदम से हो जाए। वो पुरानी बातें, वो पुरानी चीज़ें, वो तकलीफ़देह बातें बार बार हमें आके दोबारा टच करती हैं, हिट करती हैं। हमें उन्हीं चीज़ों के साथ फ़ाइट बैक करके अपने आप को मज़ीद मजबूत बना के उस सारी सूरत हाल में से निकलना होता है। सो अगर कोई एक दिन ऐसा आ जाता है, उसके बारे में घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को किसी और चीज़ में एंगेज करें, इन्वॉल्व करें। और सबसे जब सोचें तंग कर रही हैं ना, सबसे बेहतर है किसी को फ़ोन कर लें, किसी से बातें करना शुरू कर दें, ताकि वो बातें, वो सोचें आपके जहन के ऊपर हावी ना हो। ठीक हो गया जी, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड में रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, आगे बढ़ें। एक्वेरियस, ज़बरदस्त ओपनिंग हो रही है। सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। ओहो, अच्छा जी, रीडिंग बड़ी अच्छे अंदाज में ओपन हुई है और उसके बाद बस सोचें ही सोचें हैं जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए बाकी बची हैं। अच्छा, कुछ ऐसी बात है जो कि गुड न्यूज़ है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो ये आपका कहीं रिज़ल्ट आना था, आपको कोई जॉब के हवाले से न्यूज़ थी, कोई कहीं पे आपकी इनरोलमेंट होनी थी, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं और बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसेप्शन के हवाले से हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं और बच्चों वाले हैं तो बच्चों के हवाले से भी कोई खुशखबरी जो है वो हो सकती है। और इसके अलावा ये भी खुशखबरी हो सकती है कि आपने कोई काम किया हुआ था और उसको अब रिकॉग्नाइज़ किया गया है, एक्नॉलेज किया गया है। कहीं फेम आपको किसी भी लेवल के अंदर हो सकता है। अगर आपकी जॉब है तो वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, कहीं पर भी आपको रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है।
सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ट्रैवलिंग जो है वो चांस बन सकता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ट्रैवलिंग का चांस बन सकता है। ये भी हो सकता है कि ये रिकग्नाइजेशन भी किसी दूसरी जगह जाके बन रही है, ट्रैवल करके आप कहीं गए हैं, वहाँ पे आपको एक्नॉलेज किया गया है, आपकी बड़ी तारीफ़ें शरीफ़ें हुई हैं, ठीक है जी। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स ट्यूसडे वाले दिन जो है, जैसे कि मैंने कहा, या तो ट्रैवलिंग हो सकती है या फिर हो सकता है कि आप बड़ी तेज़ी से किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई आइडिया, कोई बात ऐसी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो जो कि इस टाइम पे लाइफ में एंटर हो रहा है, कोई रोमांटिक सिचुएशन यहाँ फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है आप किसी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जी जॉब मिल गई है और अब आप नाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द पर्सन जिनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं। सो 6 ऑफ सोर्ड्स है, चीज़ें पहले की निस्बत आपको महसूस होगा बुध वाले दिन के स्मूथ हो रही हैं। वो जो बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर बातें चल रही थी, जहन बहुत ज़्यादा मंकी माइंड वाली स्टोरी बनी हुई थी, तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें से बाहर आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट है। आप स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर जगह पे पाएंगे, ठीक है। विजडम के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वेंसडे वाले दिन अपने आप को बहुत बेहतर जगह पे पाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हामिद का कार्ड है। अब एकदम से कोई बात जो है वो आपको क्लिक कर रही है, हिट हो रही है, संजीदा आप हो रहे हैं। संजीदगी तो खैर पहले भी है, मतलब सीरियसनेस तो पहले भी नज़र आ रही है, लेकिन ये हामिद जो है यहाँ पे कुछ एकदम से कोई चीज़ जो है वो टर्न अराउंड होती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह क्या है, ऐसा कुछ भी कहना जो है वो यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट यू आर टर्निंग योर इनवर्ड्स, और आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि ये ऐसे है जैसे आप अपने आप से पूछ रहे हो कि भाई आप चाहते क्या हैं। आप अपने आप से ख़ुद से सवाल करते हैं कि भाई आप क्या चाह रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, डिसअपॉइंटमेंट है। क्या ये किसी पर्सन के हवाले से है, ये तो मेरा ख्याल है मुझे बताने की बजाय आप ही को बतानी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि माजी की कुछ बातें जो हैं, यानी पास से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको याद आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि अब आप जो आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, और ये अगर ये कोई रिलेशनशिप के हवाले से बात है और आप आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, तो पहले से होने वाली जो तकलीफ़ें हैं वो आपको दोबारा से पकड़ के माजी के अंदर, पास्ट के अंदर लेके जा रही हैं। वो आपको मजबूर कर रही हैं कि आप घबरा रहे हैं और यहाँ से भाग लें, ठीक है। आप यहाँ पे स्टे करें, रुकें, गौर करें, सिचुएशन को समझें। बेसिकली ये हामिद के बाद एक कुछ ऐसी सूरत हाल यहाँ डेवलप हो रही है कि आखिरी 3 दिन जो हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थिंकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। एक तरफ हर्ट है, पेन है, डिसअपॉइंटमेंट है, दूसरी तरफ ये है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ, छोड़ो बस रहने दो यार, ये नहीं होना, मेरे बस का रोग नहीं है, मुझसे नहीं किया जाएगा। और उसके बाद फिर 4 ऑफ सोर्ड्स है कि, और ये अच्छा, इसमें एक ये भी फैक्टर होता है कि बाज़ दफ़ा कोई दिन बड़ा इस किस्म का गुजरता है जब हम बड़ा हाइपर हो रहे होते हैं और हमें कहते हैं नहीं जी हमसे तो होना ही नहीं है, फिर हम रात को खाना वाना खा के सोते हैं, रेस्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो अगले दिन हम बेहतर फील कर रहे होते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, ये कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन का कार्ड है। वो चीज़ें जो कि डिस्टर्बेंस लेकर आ रही हैं, वो थॉट्स जो डिस्टर्बेंस लेकर आ रही हैं, उन सब को पुट डाउन करने के हवाले से जो है वो कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पे एक बात जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सी है, और मैंने शायद ख़ुद भी अभी नोटिस की है, इन सब कार्ड्स के अंदर जो है सोर्ड्स जो हैं वो डाउनवर्ड हैं, यानी आपने वो जो डिफ़िकल्ट सोचे हैं या बातें हैं उनको बंद कर रहे हैं आप। तो एक बात ये भी हो सकती है कि यहाँ पे हामिद की एनर्जी के साथ आप माजी की तकलीफ़ें, माजी की बातें, माजी की जो बुरी चीज़ें हुई हैं, पेन है, हर्ट है, आप उनको बंद कर रहे हैं, और 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप वो सब नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि अब जो है वो आगे बढ़ा जाए। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं कि नहीं नहीं बस छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। तो ये चीज़ कैसे फ़र्दर डेवलप होती है ये फिर हम अगले हफ्ते में देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंडे को कि क्या सूरत हाल है।
चलें जी, ये हो गई रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। आई रियली होप कि रीडिंग्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और आपको अपने फ़ैसले लेने में, ज़िंदगी गुजारने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प करेंगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स पे मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।